120 के आईक्यू वाले सीजर ने अचानक गौर किया कि पास ही टहल रहा एक कुत्ता ठीक वैसा ही पट्टा पहने हुए है जैसा उसने पहना था। उस पल उसे एहसास हुआ कि इंसानों की नजर में शायद उसके और एक पालतू कुत्ते के बीच कोई फर्क नहीं है। उसका उतरा हुआ चेहरा देख जब विल ने उससे पूछा कि क्या बात है, तब सीजर ने हिम्मत जुटाई और हाथों के इशारों से पूछा, क्या मैं सिर्फ एक पालतू जानवर हूँ? विल ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, मेरे लिए तुम मेरे बेटे जैसे हो। लेकिन सीजर देख सकता था कि वे दोनों अलग दिखते हैं। बनावट का यही अंतर उसे अंदर ही अंदर बेचैन कर रहा था। सीजर को लगा कि उसके भी असली माता पिता और परिवार होना चाहिए, न कि उसे इंसानों की दुनिया में इस तरह छिप छिप कर जीना पड़े। विल उसे रिसर्च सेंटर ले गया और उस बड़ी इमारत की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम्हारी माँ वहाँ एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी। उसने तुम्हें जन्म दिया, पर बदकिस्मती से उसकी मौत हो गई। सच तो यह है कि उसे वही दवा दी गई थी जो मैं अपने पिता को दे रहा हूँ। उसी दवा की वजह से तुम इतने समझदार और जीनियस हो। सीजर ने एक पल के लिए उस लैब की तरफ देखा और फिर तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। हकीकत इतनी कड़वी थी कि उसे स्वीकार करना उसके लिए नामुमकिन था। वहीं कैरोलिन यह जानकर दंग रह गई कि सीजर असल में एक एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। उसे इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि इतने सालों से विल गुपचुप तरीके से 112 दवा की टेस्टिंग कर रहा था और उसने बिना किसी क्लिनिकल ट्रायल के वह दवा अपने पिता पर भी इस्तेमाल कर ली।